जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, हम मुलाकात के लिए आए हैं एमआईएम के ज़िला अध्यक्ष कन्नौज से इशरत खान के पास। वो अपनी पतंग उड़ा रहे हैं, जिनका चुनाव चिन्ह भी पतंग है। ये मीम का कि वो देख रहे हैं कि पतंग उड़ा रहे हैं। हम इनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि ये पतंग काफ़ी अच्छी उड़ा लेते हैं। देखिए आने वाले वक्त में इनकी पतंग कैसा उड़ेगी कि कटेगी। हम इनसे बात करके आपको दिखाएंगे क्या है माजरा, असल हकीकत क्या रही पंचायत चुनाव में। केएन लाइव 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। पहले तो हम आपको सलाम पेश करते हैं अपने चैनल की तरफ से। हमारा आना सिर्फ महज कुछ मुद्दे हैं। ज़िला पंचायत जो चुनाव हुआ था, जिसमें सपा का ज़िला मजबूत है, कन्नौज गढ़ कहा जाता है सपा का, जिसमें सपा बिल्कुल बुझी हुई दिखाई दी आज। जैसे बीजेपी ने हाथ मार लिया। सुना था और देखा भी था कि सपा की सीटें ज़्यादा थीं यहाँ पर और बीजेपी की कम थीं, और एमआईएम की सीटें एक भी ना थीं। लेकिन ऐसा क्या हुआ, बी टीम कहे जाने वाली एमआईएम को ऐसा क्या हुआ कि सपा गिर गई और बीजेपी जीत गई? भाई, एक कहावत नहीं कहते कि सीधा बोलते हैं, सपा ही भाजपा है, भाजपा ही सपा है। ये एक दूसरे के पूरक हैं। ये ज़रूरत पड़ने पे सपा भाजपा में चली जाती है और भाजपा सपा में चली जाती है। अब आने वाला कल बताएगा कि ये जो समाजवादी पार्टी अपने आप को चोला ओढ़े हुए हैं, असल में ये भगवाधारी हैं जो आज दिखाई पड़ने लगे। और ये कहीं ना कहीं, हम बोले कहीं ना कहीं नहीं, पूरी तरीके से इनके तार भाजपा से जुड़े हुए हैं, जो जग जाहिर हो गया। आज कन्नौज ही नहीं, पूरा प्रदेश देख रहा है कि कहाँ पे कौन होना चाहिए और कौन खड़ा है। ये सिर्फ अगर भारतीय जनता पार्टी से टक्कर ले सकती है तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इसमें कोई शक नहीं है। उनको आसमान की बुलंदियां छुआ रहे थे और छू भी रही थी। वही बात हो गई, जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। अभी आपके पास कागजी अफराद भी नहीं है और तादाद भी नहीं है। क्या 2022 में जो करीब ही है, 2-4 महीने में चुनाव की प्रक्रियाएं चालू हो जाएंगी, क्या मजलिस कितनी सीटों पर यहाँ पर लड़ेगी और क्या किसी का गठबंधन हुआ है आपकी मजलिस से, क्या नहीं हुआ, कि करना चाहेंगे या नहीं आप करना चाहेंगे, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, मेरे सदर मोहतरम राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असाउद्दीन ओवैसी साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब साफ अल्फाजों में बता चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो लोग भी हमारे साथ आना चाहें उनका खैर मकदम करते हैं हम। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, जो दिल हो करे वो आ जाए। लेकिन टारगेट होगा भारतीय जनता पार्टी को हराने का। और उस मिशन में हमारे साथ आज के दौर में 9 लोग हैं, जिसमें हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चे के नाम से हम लोग आज माशाल्लाह प्लेटफॉर्म बना लिया है। और आगे जाके हम लोग अपनी सीट्स भी मुहैया करेंगे, कितनी रखनी है। तकरीबन फिर भी हम लोग 100 का टारगेट रखा है अभी। बाकी माशाल्लाह बड़े लोगों को बीच में बैठ के होगा क्या हमें कितने सीट्स पे इलेक्शन लड़ना है इंशाल्लाह। अगर किसी अभी मैंने सुना था कि बसपा से आपका गठबंधन होने को था और क्या वजह नहीं हुआ, क्या ऐसा लगता कि बसपा से या सपा से गठबंधन आप करेंगे? सपा की हालत देख के आप उसको समर्थन गठबंधन करेंगे उससे, या बसपा से करें? इसमें आपका प्लस पॉइंट क्या रहेगा? भाई, सपा बसपा नहीं, यहाँ की जो मासूम जनता है वो पिछले 72-74 सालों से ठगी जा रही है। सवाल वो है कि इस मासूम जनता को उन राक्षसों से कैसे छुटकारा दिलाना है, उस जालिम बादशाहों से कैसे बचाना है। तो उसके लिए ये है कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जहाँ पे वो जो ताकतें हैं उनको रोकने के लिए जो हमारे साथ आना चाहे आ सकता है। उसमें पार्टिकुलरली कोई बात नहीं कि सपा ही आए बसपा ही आए। हाँ, ये है कि सपा अपना खुद का जनाधार खो रही है, अब उनको सोचने की बात है। एक मैसेज और देना चाहता हूँ आपके चैनल के ज़रिए से कि भाई, हमको ओवैसी साहब को बी टीम बोलते बोलते ये सब लोग न जाने क्या बातें कर रहे हैं, बगैर बेबुनियाद बातें करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि मुझे अफसोस हो रहा है, बिहार के इलेक्शन के रिज़ल्ट आने के बाद भी ये आज भी वही बात दोहराने की कोशिश कर रहे हैं और ये नहीं समझ रहा है कि मैं राजनीतिक पार्टी हूँ
मैं राजनीति करूँगी, इलेक्शन लड़ूंगा, और इलेक्शन लड़ूंगा तो अंजाम तो अल्लाह ताला के हाथ में ना। जब से घर से निकले हैं तो मंजिल की तरफ रुख है हमारा, मंजिल तो पानी है इंशाल्लाह। भाई मैं माननीय अखिलेश यादव जी को बताना चाहता हूँ कि वो गढ़ बदलते हैं। जैसे ये कन्नौज को किला कहा जाता था या कहा जाता है समाजवादी पार्टी का, अगर कहा जाता है उनकी नज़र में है तो पहले तो उनको आगाह करना चाहता हूँ, आप ज़मीन पर कहीं नहीं हैं। और जो थे आपके आज जो सम्मेलन कर रहे हो आप, मुझे लगता है मॉब लिंचिंग जैसे हादसात होते मुसलमानों के साथ तब सम्मेलन नहीं करते हो। आज हमने अचानक हमारे सदर मोहतरम असाउद्दीन ओवैसी साहब 8 तारीख को बिगुल फूकने आ रहे हैं, आपको बता दें, बहराइच को। तो उनको पता चला आनन फानन में फटाफट इन्होंने एक मुस्लिम सम्मेलन रखा है 4 तारीख को। क्यों रखा भाई? मुझे तो, या फिर आवाम को मुझे ना बताओ, अपनी आवाम को जिनके वोट लेते हो उनको तो बताओ कि आप क्यों वोट देते हैं। अरे मॉब लिंचिंग जैसे जाने न जाने कितने हादसात हुए मुसलमानों के साथ, एक बार भी चलो ट्वीट खेलते हो आप, ट्वीट ही कर देते आसिफ के लिए या किसी के लिए, न जाने कितने हादसात हुए अभी, लेकिन आपने नहीं किया। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा, मशवरा कहूँगा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को कि भाई सम्मेलन करिए लेकिन मुस्लिम नहीं, यादव सम्मेलन करिए, क्योंकि वो भगवादारी होते जा रहे हैं जो आपके लिए घातक है। और आज नहीं तो कल इंशाल्लाह हमारे जो भाई हैं जो भटके हुए हैं वो मजलिस के साथ खड़े होंगे और दमदारी के साथ खड़े होंगे। अभी आपने एक सवाल कहा कि सपा ही बीजेपी है, बिल्कुल लाल ही रंग भगवा हो जाता है, बिल्कुल कलर डाउन हो जाता है तो भगवा जैसा दिखने क्या लगता बात है। बिल्कुल जैसे नीब तो वही है, जैसे मैं एक सोचता हूँ जैसे हरा और भगवा का एक मेल होता है। जैसे हम किसी फूल को ले, नीचे जड़ें अगर होती हैं तो वो हरी होती हैं और फूल जो भगवा जैसा निकलता है, कि ये मैचिंग है। जैसे अभी आपने कन्नौज की बात करेंगे, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे। जैसे अभी यहाँ पर काफ़ी दिग्गज लोग थे, यहाँ पर प्रत्याशी चुना गया सपा की तरफ से, सारे लोग खुशियाँ मना रहे थे, हम जीत चुके हैं। जीत से पहले ही उनकी हार हो गई, हार से पहले वो जीत मना रहे थे। लेकिन क्या संदेश है, कैसी राजनीति हो रही है? और जबकि कोई भी एमआईएम का सदस्य यहाँ पर नहीं जीता था, अब क्या है, एमआईएम ने ही उनको जिता दिया। इस बात में मैं आपसे पूछना हाँ, ये उनके लिए है अच्छी बात कि जो लोग आवाज़ और बुलंद करते रहते हैं कि मजलिस आ जाएगी तो भाजपा जीत जाएगी, तो उनको बताने की ज़रूरत है कि अभी जो इलेक्शन हुआ अभी ज़िला पंचायत का, उसमें मजलिस का कोई रोल नहीं था। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई। भाई साहब कैसे? क्योंकि असल में इसका जवाब यहीं छिपा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर के पास जो तालमेल, जो तरीका है उनका, वो इस तरीके से है कि कहीं ना कहीं वो लगाओ इनका यादव बाहुल जो वोट है उस पे है। और आई थिंक अखिलेश यादव जी को नहीं पता होगा, मुझे लगता है 2 से 2.5%, कम से कम 7% का 2.5% वोट पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का हो चुका है, जो ज़मीनी तौर पर इनको अभी नहीं पता है। और ये आगाह कराना चाहती है मजलिस कि आप अपना देखें और अपना करें, बाकी मजलिस बी टीम है, टी टीम है, वो 2022 में पता चलेगा, क्योंकि जनता जान चुकी है और जनता एक एक चीज़ देख रही है। पैसों के खातिर, छोटे से पैसों के खातिर आपने ज़िला पंचायत को कैसे रौंद के रख दिया, उनकी मनोकामनाएं, उनकी आशाएं, यहाँ तक कि हमारी कन्नौज में एक सीट थी जहाँ पे हमारे ही एक भाई इलेक्शन लड़े थे और उन्होंने दावे के साथ, बुलंदियत के साथ समाजवादी पार्टी को कह के और लोगों के बीच में ये कहा कि मैं अध्यक्षता के लिए लड़ रहा हूँ। अफसोस उनको टिकट नहीं मिली, अब क्या पीछे इसके रहा वो जाने और समाजवादी पार्टी जाने। लेकिन पब्लिक को ठगा गया यहाँ पर। पब्लिक ने इस विश्वास से उनको वोट दिया और पूरे ज़िले ने वोट बैलेंस भी बढ़ा उनकी बिना पे। मुझे लगता है कि कन्नौज में सबसे ज़्यादा वोट से ही जीते थे। हाँ, सीधा तहसीन सिद्दीकी साहब जीते थे, बहुत बढ़िया जीते ऐतिहासिक थे। जीत बिल्कुल लिखा जा रहा था। सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चे हुए थे तहसीन बिल्कुल सिद्दीकी साहब के, काफ़ी चर्चित चेहरे हैं। बिल्कुल नाम आता उनका उद्योगपतियों में और नेता भी अच्छे हैं, बिल्कुल बोलने का उनके मैं भी फ़ैन हूँ उनका। बिल्कुल। तो मैं पूछना चाहूँगा मैं ऐसा क्या हुआ कि सीट ना मिली? वो तो कोई वजह रही होगी, लेकिन सीट ना देने की वजह मुझे लगता है शायद यही इसी वजह से बीजेपी जीती है। आप इसके आंकड़े कहीं लगा सकते हो, लेकिन मैं तो ना तो इसमें दोष देता हूँ समाजवादी पार्टी का। मैं सबसे बात एक साफ अल्फाजों में ये कहना चाहता हूँ, ये वो जाने और तहसीन भाई जाने और अखिलेश जी जाने, मैं तो यहाँ पे ये कहता हूँ इन दोनों लोगों की बिना पर
पब्लिक को ठगा गया, जो गलत है, और गलत का कभी साथ नहीं देता मजलिस। ये छल है, छलावा है, समाजवादी पार्टी धोखा है। इसलिए मैं तो सीधा अपने लोगों को बोलूँगा, अपनी आवाम से बोलूँगा कि आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की अगर कोई बात करता है और देश की बात करता है, वो अपने हाथ में, एक हाथ में संविधान लेता है, एक हाथ में कुरान लेता, बोलता कि हाँ मैं भारतीय हूँ। अगर संविधान की बात करोगे तो मैं पहले भारतीय हूँ, बाद में हूँ आखिर में। KN Live 24 न्यूज़, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको और बेहतर से बेहतर अपडेट हम देते रहेंगे। अच्छी से अच्छी न्यूज़ हर सुबह से लेकर शाम तक जो भी घटनाएं होती मैं आप तक पहुंचाता हूं। और इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।